टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तेरे आगे सब सूना लागे ना तेरे जैसा कोई और ओ पिया रे, रंग दे ओ पिया रे, रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे, बस अपने ढंग में रंग दे पिया रे, जिया रे, पिया रे। रात के 12 बज गए हैं। कहाँ हो तुम? Damn it. आफरीन? और तुम जल्दी उठ जाया करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। सही है, बस कोशिश ही करते रहो। थैंक यू।
ये किस तरह तुम चाय सर्व कर रहे हो? इस घर के लोगों के मैनर्स को क्या होता जा रहा है? जाओ यहां से। इसे क्यों डांट रहे हो? जिसे तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखना चाहिए वो तो अभी तक सो रही है। सो नहीं रही वो तो घर पर ही नहीं है। क्या? वो इतना सवेरे सवेरे कहाँ जा सकती है? नहीं नहीं, सुबह नहीं गई है, बल्कि वो तो कल रात से ही। कल रात से ही घर नहीं आई है। आफरीन रात से घर पे नहीं? उमर, ये सब क्या हो रहा है? आखिर कहाँ है आफरीन? ये आप अपने प्यारे भतीजे से पूछें, जिसे ना मेरे नाम का ख्याल है ना ही इस घर की इज्जत का। वैसे अभी शादी को 2 दिन भी नहीं हुए और मोमानी जी गायब हैं। I mean, शायद उनको कोई इम्पोर्टेंट काम होगा, मामू से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? मैं आज़ान को शोर कराती हूँ। तुम परेशान हो, मैं भी कुछ करती हूँ। मामू मैं भी चलता हूँ। ठीक है, आप जाइए। आफरीन प्लीज तुम भी रुक जाओ थोड़ी देर। वो एक्चुअली रिहर्सल करते करते देर हो गई एंड आफ्टर दैट ही गॉट ड्रंक। मैं तो जल्दी आना चाह रही थी लेकिन इस हालत में अजान को छोड़ नहीं सकती थी। अब थक गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी तो फ्रेश हो जाऊँगी। मामा वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बात करो लेकिन हदूद में रह के बात करो। मामा छोटा मुंह और बड़ी बात है, लेकिन आप खुद बताएं
कि ये नई मामी जान का अजान भाई के साथ पूरी पूरी रात घर से बाहर रहना क्या ये ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि वो शादीशुदा जिंदगी अजान भाई के साथ गुजारना चाहती हैं। मैंने कहा था बात करो, लेकिन अपने हदूद में रह के। वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है ऐसी बातें सोचने की। ठीक है मामा, आज तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, कल को जब ये पूरी दुनिया ये बात कहेगी तो आप किस किस को चुप कराती रहनी। ये तो मैं था ना, आपने मुझे चुप करा लिया, लेकिन आप कब तक किस किस को चुप कराएंगी? सबको बस मुझे चुप कराना आता है। कहाँ थी तुम सारी रात? उमर, वो सॉन्ग की रिकॉर्डिंग में टाइम का पता ही नहीं चला। ये कैसी सॉन्ग रिकॉर्डिंग थी जो सारी रात बाहर रही? मैं आपसे पूछ के गई थी और आपने ही कहा था कि क्या कहा था मैंने? क्या कहा था कि घर नहीं आना रात को? हाँ, मामू। हाँ, एक गुड न्यूज है। क्या? अब मुफ्त में तो नहीं बताऊंगा ना। अब तुम बकवास करोगे भी क्या? मजाक कर रहा था मामू। एक्चुअली अम्मी जान ने आज ऐसा सांसों वाला रवैया अपनाया ना कि मोमानी जान घर से बाहर जाने के लिए डरती नहीं पूरा दिन। जी जी जी, मेरी तबस्सुम रिजवी से बात हो चुकी है। नहीं, अगर आप भी आ जाए फेस्टिवल में तो बहुत अच्छा होगा, मुझे खुशी होगी आप दोनों आ जाए। ठीक है। मरियम, आजान कहाँ है? चले गए? हाँ, आई एम सॉरी, वो ज़रा मैं डिस्टर्ब हो गई थी। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ ना, जैसे ही आएगा मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, तुम्हें मिल जाएगा। ओके, खुदा हाफिज। ये तुम्हें तमीज, मैनर्स, एटिकेट्स नहीं है किसी से भी बात करने के? देख नहीं रही थी आई वॉज टॉकिंग टू समवन ऑन द फोन और तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही हो आके। आई एम रियली सॉरी, लेकिन आजान अपने कमरे में नहीं है इसलिए पूछा। वो चला गया। जा चुका है मेरे बगैर? लेकिन आज उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। तुम सो रही थी। ओह गॉड, पता नहीं मेरी आंख कैसे नहीं खुली। एनीवे, मुझे जाना होगा। रुको, अब तुम आजान के बारे में सोचना खत्म कर दो और अपने शौहर पे ध्यान दो, क्योंकि वो आजान का बाप भी है। और क्या मुझे ये बार बार रिपीट करनी पड़ेगी बात कि आजान तुम्हारी बहन का होने वाला मंगेतर भी है? अपनी बहन का ही ख्याल कर। मरियम, आप कैसी बातें कर रही हैं मुझसे? उसी तरह की जिस तरह तुम लोग डिजर्व करते हो, मतलब तुम जैसी लड़कियां।
हेलो। शादी ना हो गई, मुसीबत हो गई। कॉफी। तुम्हें पता है मैंने पहली बार किसी के लिए अपने हाथों से बनाई है, बहुत अच्छी बनी है। कम ऑन आफरीन, अब गुस्सा छोड़ दो ना यार, हैव इट। अब मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। तुम्हें बात करनी नहीं है या तुम बात करना नहीं चाहती? देखो आफरीन, मैं बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा हूं ये सब कुछ। बर्दाश्त आप कर रहे हैं या मैं कर रही हूँ? मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकता हूं, पूरा राइट है मेरे पास। जबरदस्ती के बनाए गए रिश्ते मजबूरी के ही होते हैं। कौन कौन है? आफरीन, आजाम, क्या मैनर्स बिल्कुल भूल गए हो? ये कोई वक्त है किसी के बेडरूम में आने का? हाँ, मुझे आफरीन साहिबा से बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है जो तुमने इस वक्त करनी है? सुबह का इंतजार नहीं हो सकता क्या? आफरीन, आपको अंदाजा भी है, आज आपकी वजह से इतनी बड़ी म्यूजिक कंपनी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकलते निकलते रह गया। मैं वहां पागलों की तरह परेशान हूं और मेरी मैनेजर ही गायब है। मैं आना चाह रही थी लेकिन मरियम मैम ने मना कर दिया। क्या कहा? आपको मरियम ने रोक लिया था? बच्चे नहीं हो तुम, अपने प्रॉब्लम्स खुद देखा करो। ओके। मरियम, मरियम, क्या हो रहा है सर? इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम? मरियम, आपने मना किया था आफरीन को मेरे साथ आने से। हाँ, मैंने मना किया था। मगर क्यों मरियम? आप क्या चाहती हैं? मैं बर्बाद हो जाऊं? इतनी मुश्किल से एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ था मुझे, और वो भी। हाँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? मरियम, मैं ये सब कुछ अकेला मैनेज नहीं कर सकता हूं। Why don't you understand? आफरीन, आप देख क्या रहे हैं? प्लीज जाइए, जाके उन लोगों से बात कीजिए। तुम्हारी मैनेजर ये बाद में है, पहले मेरी बीवी है ये, और इतनी रात गए मेरी मर्जी के बगैर कहीं नहीं जाएगी ये। ओह, ये मैं कैसे भूल गया। आप तो चाहेंगे कि मैं बर्बाद हो जाऊं। आप कौन से मेरे सगे बाप ठहरे? ये तुम किस तरह बात कर रहे हो उमर से? अगर इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ ना, तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। ठीक ही कह रहे हैं ये। क़यामत नहीं आएगी, लेकिन नुकसान मेरा होगा। मुल्क के सारे टॉप सिंगर्स मर रहे हैं इस वाहिद कॉन्ट्रैक्ट के लिए। रहने दे मरियम, वरना इसने इस बात का इल्जाम भी मुझ पर ही लगा देना। आफरीन, आप किस बात का वेट कर रही हैं?
इमरान, पता करो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो सुबह तक वेट नहीं कर सकता। पता करो कि ये आजान और आफरीन कहां गए हैं, क्या चल रहा है इनके बीच में। जी मामा। मामू, मैंने उनका पता लगाया। वो दोनों कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने नहीं गए थे, बल्कि आफरीन और अजान भाई शहर के आउटस्कर्ट्स में थे। इसका मतलब ये हुआ कि आजान जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है, उसका आफरीन पर दिल आ गया है। मैं मरियम की वजह से बोल नहीं पाता, लेकिन अब वक्त आ गया है कुछ करने का। तो आप बताएं करना क्या है? जब कांटे चुभने लगे ना, तो उन्हें काट फेंका जाता है। कांटे? पौधा? कौन से पौधे के कांटे मामू? इडियट, मेरे कहने का मतलब है कि आजान को खत्म कर दो। क्या मामू, यू मीन टू से आप अजान भाई को जान से? एग्जैक्टली। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और ना ही आफरीन मुझसे दूर जा पाएगी। वैसे भी शादी को 2 दिन भी नहीं हुए और मोमानी जी गायब है। I mean, शायद उनको कोई इंपॉर्टेंट काम होगा, मामू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अजान खुद को संभाले, लेट जाए, रेस्ट करें। तू रास्ते तो मुझ में, मैं तुझ में ही रहा, तू फासलों सा मुझ में। तो फिर है क्यों ये दूरियां? तू है हमदम पिया।
अगर मैं चाहूं ना तो वो सब कुछ तुम्हारे साथ कर सकता हूं जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ करता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये शादी तुमने मुझसे की है, तुमने मुझे अपना शौहर माना है, फिर ये बेरुखी क्यों? और मैं ये भी जानता हूं कि कल तुम झूठ बोलकर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए गई थी। तुम क्या अजान को पसंद करती हो? हाँ करती हूँ, लेकिन सिर्फ दोस्त की हैसियत से। एक लड़के और लड़की में कोई दोस्ती नहीं होती। एक ना एक दिन उनके दरमियान रिश्ता पैदा हो ही जाता है। और ये रोना धोना बंद करो, कोई टॉर्चर नहीं कर रहा मैं तुम्हें। अजान के साथ उठना बैठना कम कर दो, वरना खुदा की कसम बहुत पछताओगी तुम। एक लड़के और लड़की में कोई दोस्ती नहीं होती। एक ना एक दिन उनके दरमियान रिश्ता पैदा हो ही जाता है। Good morning. Good morning, Maria. क्या हुआ मरियम? आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? आजा, मान लो अगर आफरीन तुम्हारी बेगम होती और इमरान उसको घुमाने फिराने रात रात भर तुमसे दूर रखता, तो तुम कैसा रिएक्ट करते, कैसा फील करते तुम? मरियम आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरी और आफरीन की शादी जबरदस्ती नहीं हुई होती। जबरदस्ती? किसने कहा जबरदस्ती? बेटा बेटा तुम बहुत इनोसेंट हो, लोगों को पहचान नहीं पाते हो ना, इसी वजह से। दरअसल बात यह कि उमर भाई तुम्हारा रिश्ता लेकर के गए थे आफरीन के पास, लेकिन आफरीन ने तो हद कर दी। उसने उनसे शादी करने की आरजू दिखाई। जब मायरा का हादसा हुआ ना, तो आफरीन ने उमर भाई को ब्लैकमेल किया। अगर उमर भाई ने आफरीन से शादी नहीं की तो आफरीन सारे मीडिया में शोर मचा देगी और ये बता देगी कि आजान ने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। जितनी सीधी सादी वो दिखती है ना, वो इतनी है नहीं बेटा।
शी इज अ गोल्ड डिगर। तुम्हारा बिजनेस लॉस में जा रहा है, उसको अच्छी तरह से पता है, और वो ये भी जानती है कि उमर भाई का बिजनेस अच्छा जा रहा है, इसलिए उसने अपना फायदा देखा। बेटा, मैं तो कहती हूँ ऐसी लड़कियों से दूरी रहा करो। तुम परेशान मत हो, मैं तुमको इससे अच्छी मैनेजर ला के दे दूंगी। तुम्हें पता है, मेरे लिए भी इन सब पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन सच तो सच है ना बेटा। मरियम, अगर ऐसा है तो आफरीन क्यों उस उमर खान से दूर भागती? बेटा, वो भी एक जवान लड़की है, और उमर भाई एज में उससे काफी बड़े हैं। हो सकता है उसने ऐसा सोचा हो कि वो शादी उमर भाई से करे और जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारे। तुम्हारी फुप्पू होने के नाते मेरा फर्ज बनता था ना तुमको समझाना, और जितने जल्द हो सकता है अपनी आंखों से ये पट्टी उतार दो बेटा। क्या तुम इस शादी से खुश हो? जी, मैं खुश हूँ। ऐसी कौन सी मजबूरी आफरीन कि तुम अपने बाप की उम्र के इंसान से शादी करने जा रही हो? मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया, और मैं जो कर रही हूँ अपनी खुशी से कर रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। तो तुम हो इमरान? जी। रकम पूरी है? जी पूरी है। याद रहे, एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। पैसे पूरे हैं भाई, आप काउंट कर लें। ठीक है ठीक है। टारगेट कौन है ये बताओ। टारगेट की पिक्चर, डिटेल, सारी चीज़ें मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी हैं। किस टाइमिंग पे उसको मारना है, कहाँ पे वो कब मिलेगा, सब कुछ आपके पास पहुंच चुका है, आप चेक कर लें। ठीक है, शाम से पहले तेरा काम हो जाएगा। अब तू जा सकता है। थैंक यू भाई। वैसे मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे शूटर हैं और आप किसी की जान नहीं बचते, लेकिन आप ये वाले काम में ना प्लीज़ थोड़ा मोहतात होकर कीजिएगा। बहुत शार्प है बंदा। अबे तू गुलजार भाई के पास आया है। गुलजार भाई अपनी जबान का पक्का है। तू बेफिक्र होके जा, तेरा काम हो जाएगा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। इधर आ सरमत। इस पे पल पर की नजर रख, हर खबर चाहिए मुझे इसकी। और ये पैसा पकड़,
ये रख अपने पास, पैसे गिने हुए मैंने, जा आप। अजान, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अजान, कैसे ड्राइव कर रहे हो? मैं और बात क्यों नहीं कर रहे? अजान, अजान, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। आफरीन, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं? मरियम को लगता है, बल्कि सारी दुनिया को ये लगता है कि तुमने उमर खान से जबरदस्ती की शादी की है। क्यों आफरीन? बताओ, जवाब दो। जब रिश्ता मेरा है हाँ, और तुम शादी उमर खान से करोगी, तो फिर सारी दुनिया क्या सोचेगी? क्या? आपका रिश्ता? क्या उमर खान नहीं है थे तुम्हारे पास मेरा रिश्ता लेके? नहीं अजान। ठीक है, तुम ये नहीं मानोगी तो फिर ये कैसे मान लोगी तुम कि तुमने उमर खान को शादी के लिए ब्लैकमेल नहीं किया? तुम जो भी कहोगी तुम्हें लगता है कि लोग मान लेंगे, मैं भी मान लूंगा। तुम्हें क्या लगता है? समझती क्या होता कि जो तुम कहोगी लोग यकीन कर लेंगे? लोग अंधे हैं। हाँ, प्रपोजल आया था, लेकिन आपका नहीं। उमर खान ने खुद मुझे प्रपोज किया। आप क्या समझते हैं? इतनी बेवकूफ हूं? मैं तो जॉब से रिजाइन तक कर चुकी थी, तो माहिरा का मसला बीच में आ गया और उन्होंने शर्त रख दी कि वो आपकी और मायरा की शादी सिर्फ इस शर्त पे कराएंगे कि मैं उनसे शादी करूं।